सूर्यदेव की पुत्री थी। तो सूर्यदेव ने उनको क्या बना के दिया? यमुना में महल बना के दिया तपस्या करने के लिए। जैसे कहीं कोई चालान वगैरह हो जाए और कोई घर वाला निकल आए कि अरे हाँ हमारे भ्राता है उसी तो वो कलेक्टर, सब फोन लगवाया और फोन लगवा के काम करा दिया। चालान चाहे 90,000 का भी हो, 90,000 का भी चला जाता है। अब भैया अब कालिंदी माता के पिता कौन है? सूर्यदेव है। अब कोई परेशान करे, कोई सूर्यदेव के अंडर में है तो सूर्यदेव को फोन लगा दिया भगवान की, मतलब भगवान तो क्या है? सूर्यदेव के दिमाग है। कोई दिक्कत नहीं, परिवार में निकल आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह कैसे हुआ? वेद में भगवान कृष्ण और अर्जुन, भगवान कहते हैं आज सैर करने के लिए निकलते हैं। सैर करने के लिए निकले, वहाँ यमुना के पास पहुंचे। तो यमुना के पास पहुंचे तो देखा कि एक स्त्री है, वह यमुना में तपस्या कर रही है। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा ये कौन है? सो भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हें पूछो। भगवान तो सब जानते थे कालिंदी माता है, किंतु भगवान का तुम्हें पूछो। तो अर्जुन जी पूछने के लिए गए। अर्जुन जी पूछने के लिए जब गए, पहुंचे, उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? कालिंदी माता कहती है अहम देवस्य सवितुर द्वियता पतिमिच्छति विश्वम्भरण्यं वरदं तपा परमास्थिता। मैं सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी, मैं भगवान को पति मिच्छति, पति के इच्छा में चाहती हूँ, पति इच्छा में चाहती हूँ। तो अर्जुन जी कहते हैं ये जो रथ पर विराजमान है यही भगवान कृष्ण है। सो कालिंदी माता जाती है और भगवान को वरण कर देती है। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। इस प्रकार माता कालिंदी का और भगवान कृष्ण का चौथा विवाह संपन्न हुआ। माला पहनाती है और विधि पूर्वक उनका विवाह होता है, शांति पूर्वक उनका विवाह होता है। अब इस प्रकार भगवान का 4 विवाह संपन्न हुए। अब 5वां विवाह किसके साथ हुआ? मित्रविंदा के साथ। मित्रविंदा के भ्राता विंद और अनुविंद उज्जैन के महाराज की पुत्री विंद और अनुविंद भाइयों ने अपनी बहन का विवाह किससे कर दिया? फाइनल किससे कर दिया? दुर्योधन से कर दिया। अब दुर्योधन से कर दिया, अब भगवान पहुंचे। सो भगवान वो तो हमेशा भगवान का ही ध्यान करती थी मित्रविंदा। सो भगवान पहुंचे और भगवान ने उनका हरण किया, क्योंकि भगवान ने तो हरण जब किया जब मित्रविंदा माता जी ने माला पहनाई। माला पहना रही थी,
दुर्योधन जी को पिलानी थी दुर्योधन जी को, पर वो चाहती थी कि भगवान कृष्ण मेरे पति, इसलिए वो अपनी माला दुर्योधन की जगह भगवान कृष्ण को पहना देती है। तो भगवान कहते हैं कि अरे माला पहना दी मेरे को, अब तो ले जाना ही पड़ेगा। भगवान ने हाथ पकड़ा और 9-2-11 हो गए, क्योंकि रुकते तो काम तो फिर गया काम से, भैया दुर्योधन छोड़ता नहीं। अब भैया भगवान 9-2-11 हो गए। इस प्रकार भगवान का मित्रविंदा कृष्ण भगवान की भगवान का पंचम विवाह संपन्न हुआ। अब छठवां विवाह किसके साथ? नागनेजित के साथ हुआ। कैसे हुआ? अब जो कौशल नरेश की पुत्री, उन्होंने शर्त रखी कि जो भी एक बार में 7 बैलों को एक ही रस्सी से नाप देगा, उसकी मेरी पुत्री उसी को वरण करेगी। बड़े बड़े राजा है, कोई नहीं नाप पाया। भगवान आए और भगवान ने 7 रूप धरे और 7 रूप धर के सातों बैलों को नाप दिया। और इस प्रकार भगवान का नागनेजित के साथ विवाह हुआ। बोलो नागनेजिति कृष्ण भगवान की। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ। अब 7वां विवाह किसके साथ हुआ? भद्रा के साथ। भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति माता ने कहा कि अब पुत्र रूप में भगवान को चाहा, तो चाहे कोई दामाद हो तो भी कोई पुत्र के समान होता है। सो माता बुआ श्रुतकीर्ति ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह भगवान के साथ संपन्न कर दिया। बोलो भद्रा भगवान कृष्ण की। अब भैया भगवान का ऐसे 7वां विवाह हुआ। अब आपको एक चीज बताए, भद्रा से याद है, जब शादी होती है, पहला साल होता है, तो पत्नी चंद्रमुखी होती है। फिर दूसरा साल होता है और तीसरा साल होता है, तो पत्नी भद्रमुखी बन जाती है। और जब छोटे छोटे पिया पप्पू हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, तो ज्वालामुखी बन जाती है। अब भैया भगवान का आठवां विवाह किससे हुआ? लक्ष्मणा से। अब धनुष से लक्ष्य भेदना था, कोई नहीं भेद पाया, और भगवान ने धनुष से लक्ष्य भेदा, तो भगवान का इस प्रकार 8वां विवाह हुआ। बोलो लक्ष्मणा कृष्ण भगवान की। भगवान का 8वां विवाह हुआ। अब ये थी 8 में बटवानी। अब भगवान को तो करनी थी 16,100 और तो क्या किया? एक पारिजात का पुष्प लेकर आई और रुक्मिणी माता को दे दिया। अब रुक्मिणी माता को जब दिया तो सत्यभामा माता चिढ़ गई कि आप मेरे को प्रेम नहीं करते, उनको प्रेम करते हो। भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो बोलेंगे हम देंगे। सत्यभामा कहती है मेरे को अपने आंगन में पारिजात वृक्ष लगाना है। भगवान कहते हैं ऐसे तो इंद्र देगा नहीं, आपके पुत्र भौमासुर को वध करना था भगवान को। भगवान कहते हैं भौमासुर के पास, आपके पुत्र भौमासुर के पास अदिति माता के कुंडल और देवताओं का छाता है, वो यदि लौटा दिया तो वो दे देंगे। सत्यभामा माता गरुड़ पर बैठ के भगवान के साथ पहुंची। अब जो भौमासुर था उसको नरकासुर भी कहते हैं। अब भौमासुर के दरवाजे पे मुर नाम का दैत्य था। भगवान ने एक ही बार चलाया और उसका गोविंदाय नमो नमः, इसलिए भगवान का एक नाम मुर नाम के दैत्य को मारा तो मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की। मुरारी पड़ गया। अब भगवान पहुंचे, भगवान ने भौमासुर
कालिंदी माता के कुंडल और देवताओं का छाता किया। अब छाता और कुंडल को लेकर वह पहुंचते हैं इंद्र देवता के पास स्वर्ग में देते हैं, लौटाते हैं और कहते हैं कि पारिजात वृक्ष चाहिए। और यहाँ जब भौमासुर का वध किया 16,100 रानियों को छाट कर अलग अलग गांवों से, अलग अलग जगह से छाट कर वो लेके आता था। अब वो कहती हैं कन्याएं, जब हम कहाँ जाएं, अब हमारा तो कोई नहीं है, यदि हम चली भी गई तो फिर हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो जिसका कोई नहीं, जो किसी के काम का नहीं, वो राम के काम का है। और यदि तुम अपने काम में लगे हो तो वो भी अपने धाम में है। अब भैया जो किसी के काम का नहीं, वो भगवान के काम का है। अब भगवान का चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारा। तो भगवान का इस प्रकार 16,100 रानियों से विवाह हुआ। 16,108 विवाह हो गए टोटल 16,108। और अब उनके 10 पुत्र हुए। 16,108 के 10 पुत्र हुए। तो 16,108 डिवाइडेड बाय क्या मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा? 1,61,080। भगवान के 1,61,080 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। तो 16,108 पुत्रियां और 1,61,080 पुत्र। और थोड़ा आप एक और चेक और लेना। अब भैया अब उनके पोता पोती वैसे पोता पोती हो गए। सो भगवान की कुल संख्या कितनी हो गई? भगवान के केवल घर की संख्या, घर की कितनी संख्या हो गई? यदुवंश की 56 करोड़ 82 लोग जो है भगवान के उस समय थे। भैया इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब इसके बाद भगवान रुक्मणी जी के साथ प्रयास करते हैं। उसके पहले एक भजन रुक्मणी जी के साथ प्रयास करेंगे। उसके बाद नारद द्वारिका दिनचर्या और हम आगे सुदामा चरित में पहुंचेंगे। बहुत सुंदर गाएंगे। हेलो जी। लखनऊ में गाती हैं। तो आज चलिए हम भी श्रवण करते हैं माता जी की। धन्यवाद जी, आपका आदेश है, जरूर भजन प्रस्तुत करूंगी।
बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया अरे मोए तूने क्या किया आए गए तूने क्या किया चुरा दिल मेरा लिया बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मस्ती में ऐसी खोई मस्ती में ऐसी खोई प्रेम दीवानी मेरा होई मस्ती में ऐसी खोई प्रेम दीवानी मेरा होई तूने क्या जादू सा कर दिया क्या जादू सा कर दिया चुरा दिल मेरा लिया बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया आए आए तूने क्या किया चुरा दिल मेरा लिया बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया श्री हरिदास के प्राण प्यारे श्री हरिदास के प्राण प्यारे सूरदास के नयन तारे श्री हरिदास के प्राण प्यारे सूरदास के नयन तारे तेरी बंसी में तेरी बंसी में चुरा दिल मेरा लिया बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया आए आए तूने क्या किया आए आए तूने क्या किया चुरा दिल मेरा लिया अब आपको एक चुटकुला सुना देते हैं। बहुत अच्छा दूरदर्शन से माता जी और उनकी टीम और माता जी के सभी लोग आए हैं, भाई आए हैं, भाई साहब अरविंद पूरी और
नीरजा श्रीवास्तव माता जी बहुत ही सुंदर गाया है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि लखनऊ में आके माधव दास को आशीर्वाद देने यहाँ तक दिया। जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बरसाने वाली की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम सबको बोले वृंदावन। अब आपको एक चुटकुला सुना देते हैं। एक व्यक्ति ने कर रखी थी पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वाली। ध्यान से सुनना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। अब वह पीएचडी वाला आदमी व्यक्ति को बीच में नदी मिली। अब उस नदी को पार करना था। अब उसने कहा, ये नौका वाले मेरे को पार करा दोगे नदी? ध्यान से सुनी। नौका से पार करा दोगे? तो नौका वाला कहता है हाँ करा देंगे। तो बेटा वो पीएचडी वाला आदमी व्यक्ति अब कहीं जाते हैं तो थोड़ी बहुत बात तो होती ही है। तो उस पीएचडी वाले व्यक्ति ने नौका वाले से कहा, ये बताओ कि तुमने साइंस पढ़ी है? नौका वाला कहता है कि मैं तो अनपढ़, मैं गंवार, मैं कहाँ से पढ़ा लिखा। वो कहता है अरे तुमने साइंस नहीं पढ़ी, तुम्हारा 25% जीवन बर्बाद। अब भैया उसने पूछा कि अरे नौका वाले तुमने क्या मैथ्स पढ़ा? तो नौका वाला कहता मैं तो नौका चलाता, मैं कुछ ना जानता। तो पीएचडी वाला व्यक्ति कहता तोरा 50% जीवन बेकार गया। अब भैया पीएचडी वाले आदमी ने फिर बोला, नौका वाले तूने पीएचडी पढ़ी है, एमए वगैरह कुछ किया है? एमए वगैरह किया है? तो नौका वाला कहता है कहाँ, मैं छोटा आदमी, तुम सब पढ़े हो, मैं कुछ ना पढ़ा। पीएचडी वाला आदमी कहता है 75% बेकार जीवन चला गया। अब भैया नौका वाले को सहन नहीं हुई। तो नौका वाले ने कहा अरे आगे तो नौका डूबने वाली है। अरे नौका डूबने वाली है, पानी भर रहा है, तुम्हें तैरना आता है? तो पीएचडी वाला कहते हैं मेरे को तैरना नहीं आता। तो नौका वाला कहता है तुम्हें जब इस संसार में निकलना ही नहीं आता, तैरना ही नहीं आता, यानी कि तुम्हें भगवान की भक्ति करना नहीं आता, तुम्हें तैरना ही नहीं आता, तो तुम्हारा तो जीवन 100% बेकार। अब भैया भगवान की भक्ति कर लो, क्योंकि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम लिया, जानिया सुनिया विष खाई हुई। मनुष्य जन्म मिला है, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो इस संसार में, इस भौतिक जगत में फंस जाओगे और जानबूझकर विष खाने के बराबर है। अब भगवान रुक्मिणी जी के साथ एक बार प्रयास कर रहे हैं। अब रुक्मिणी माता के साथ प्रयास कर रहे हैं। एक दिन भगवान लेटे थे, रुक्मिणी माता पंखा डुला रही थी। यह पंखा कैसे डुला रही थी और डुला रही थी तो भगवान ने चर्चा की। भगवान ने कहा रुक्मिणी मैं कहाँ रण छोड़, मैं कहाँ ग्वाला, तुम्हारा विवाह तो तंकोस पुत्र चेदी नरेश शिशुपाल से हो रहा था।
मैं तो ना छोटा ग्वाला, मैं पढ़ा ना लिखा, मैं रण छोड़। और तुम्हारा विवाह अगर तय किया होगा तो देख समझ कर ही तो किया होगा। तुम राजा की पुत्री हो, अभी भी अगर तुम चाहती हो तो अभी भी तुम विवाह कर सकती हो शिशुपाल के साथ। रुक्मणी माता ने इतना सुना कि वो चक्कर से मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने जल डाला और कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था भैया, बट तो मत कर देना ऐसा मजाक करना। कहीं रुक्मणी माता तो बेहोश ही हुई थी, कोई अगर चला गया तो उल्टा तुम्हारा नाम लगा देंगे कि जहर पिला दिया तुमने। अब भैया इसके बाद राजा नृग की कथा आती है, तो चलिए हम राजा नृग की कथा श्रवण करते हैं। राजा नृग की कथा आती है, सोच समझ कर रहना चाहिए, कभी भी हमें ब्राह्मण की चीज नहीं लेनी चाहिए।